सिंध असेंबली में अपोजिशन ने हस्ब इख्तिलाफ की खातून रुकन सूबाई असम्बली नुसरत सहर अब्बासी के साथ पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली तैमूर तालपुर से की जाने वाली बदतमीजी और नामुनासिब जबान इस्तेमाल करने पर सख्त एहतजाज करते हुए कहा है कि पहले भी पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने नुसरत अब्बासी के साथ बदतमीजी पर ऐवान में माफी मांगी थी, लेकिन अब हद ही कर दी गई है। एक शख्स जिसका नाम तैमूर तालपुर है, जो इन 6 माह में और उससे पहले जो लोग हैं वो कहते हैं कि उससे ज़्यादा बदतमीज़ कोई और एमपीए नहीं है, बदकिरदार भी। और वो शख्स ने आज हमारी एक मुअज़्ज़िज़ रुकन, और ये पहली दफ़ा नहीं किया, दूसरी दफ़ा कहा, और आज उसने 2-3 रिमार्क्स पास किए। एक को उन्होंने इग्नोर किया, दूसरे पे सरजनिश की और तीसरे पे ये हंगामा हुआ। हर बार ये कहते हैं कि नौकरी इनके शौहर को दी। उन्होंने कहा था कि मुझे फेवर करो, जिस पे इम्तियाज़ शेख साहब ने कहा था कि आपको क्या फेवर हुकूमत से चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस हुकूमत से ना कोई फेवर लिया है, ना कभी लूँगी और सोच भी नहीं सकती। तो मैंने सिर्फ उनको ये याद दिलाया था कि हमारे सामने वो सीएम हाउस में आई थी जब सीएम कायम अली शाह साहब थे, और उन्हें बैठ के बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मेरे मियाँ को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, जिस पे कायम अली शाह साहब ने, सिंध हुकूमत ने उसको एक गवर्नमेंट सर्वेंट की जॉब दी, जिस पे आज भी वो कायम है और वहीं से अपना खर्चा पानी चला रहे हैं। नौकरी देने वाला रब्बुल इज़्ज़त है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वसीला हो सकते थे। और अगर कोई ऐसी बात है तो लेके आओ सामने। ये दलेर खातून है, ये पीछे हटने वाली खातून नहीं, ये हमारी शेरनी है। डट के मुकाबला करती हैं, हर चीज़ का जवाब है। वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करवाना चाहते हैं? अगर है लाएं चार्जशीट, हम जवाब देंगे, और अगर कुछ नहीं है तो आप जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तैमूर तालपुर साहब और ऐवान में नहीं मांगेंगे, हम उनके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। पूरे हाउस ने उनसे माफ़ी का मुतालबा किया है, इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस। जीडीए के पार्लिमानी लीडर हसनैन मिर्जा ने कहा कि क्या मोहतरमा बेनज़ीर की ये तालीमात थी कि इनके अरकान खातून रुकन को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी की क़यादत नोटिस ले। क्या ये पीपी के कॉल और फेल में बड़ा फर्क नहीं है? वो पार्टी और वो लोग जो एक खातून की कुर्बानी और जद्दोजहद के एवज इस मुआशरे ने, इस कौम ने, इस धरती ने उनको इतनी इज़्ज़त अफजाई की, जो इस ऐवान में उनको बैठने की इजाज़त मिली, आज उनको एक खातून की कुर्बानी और जद्दोजहद पे ऐसे लफ्ज़ कोसना, ये तरीक़ेकार था, ये सबक था जो मोहतरमा सिखा के गई हैं। पर वो जो उनकी ज़बान है, जो लीडरशिप के लिए वो बातें कहती है, जो आपने खुद सुनी है, मैं किसी की लीडरशिप कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता। आई कैन नेवर यूज सच लैंग्वेज किसी भी लीडर के लिए, जिस तरह की वो बातें, ज़ाहिर बात है वो ऑब्जेक्टेबल बातें होती हैं। उनको चाहिए, अब उनको कोई 11 साल हो गए इस सिंध असम्बली के ईवान के अंदर एमपी की हैसियत में, कुछ नॉब सीखें, कुछ तरीक़ेकार सीखें, कुछ कानून सीखें, किस तरह से बात की जाती है, किस चीज़ की आपको कानून इजाज़त देता है। तो अगर हम सब उस हिसाब से चलते रहें तो कोई भी ऐसा इशू कभी आएगा नहीं असम्बली में। बड़ी बदकिस्मती है मेरे ख्याल से, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, जो हमेशा बज़ाहिर एक दर्स देती रहती है कि डिकोरम क्या है, तरीक़ेकार क्या है, एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत क्या होनी चाहिए, बोलने लफ्ज़ों का चुनाव क्या होना चाहिए, हमारी अपोजिशन की इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से कि खुदारा आप अपनी रैंक एंड फाइल में डिसिप्लिन कायम करें। अगर आप नाकाम रहे डिसिप्लिन कायम करने में, तो फिर आपके कॉल और फेल में तजाद इस आवाम के सामने जाहिर हो जाएगा। नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि अगर पीपी वाले कहते हैं कि नौकरी दी, तो क्या मेरिट को नजरअंदाज किया गया था या फिर मेरिट पर मुलाजमत दी थी? मेरा शौहर, उसको बार बार इस असेंबली में लाना, उसका नाम लेकर मुझे हिरास करने की कोशिश की जा रही है। मैं बोल रही हूँ, मुझे हिरास करने की कोशिश की जा रही है। मेरा शौहर इस सिंध का बेटा है, क्या वो किसी और सूबे से आया है? उसका राइट नहीं है कि यहाँ सिंध में हुकूमत करे और वो मेरिट पर है। खुदा की कसम, मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की मेरिट को ये सामने लेकर आए कि बगैर मेरिट के उसको जॉब दी, तो फिर इनको मैं उसी हिसाब से जवाब दूंगी। इलीगली दी गया, पर उनके इसरार पे उनको नौकरी दी गई। कोई उन पे एहसान नहीं किया गया,
पर उनको भी ये हक नहीं है कि वही नौकरी लेने के बाद वो उसी हुकूमत को उलट पुलट करें, उनके लीडरान पे वो इल्ज़ामात लगाएं जिस किस्म के वो लगा रही है।